साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एससीआर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की होगी, इसको हमने ड्रा करके दिखाया था कि ये कुछ इस टाइप की इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो ये ऐसी क्यों आती है, ये सारा चीज़ हमने एक्सप्लेन किया था। इसी को थोड़ा सा और जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि इस एससीआर में अगर हम जो है इसके एनोड को, एससीआर के एनोड को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और इसके कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो ऐसा करने पर जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस, J3 फॉरवर्ड बायस और J2 रिवर्स बायस होगा। इस स्थिति में क्योंकि J2 रिवर्स बायस है, तो हम कह सकते हैं J2 एक पीएन जंक्शन P और N के थ्रू ये जंक्शन बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये जो पीएन जंक्शन है ये रिवर्स बायस में है, और पीएन जंक्शन अगर रिवर्स बायस में होता है तो उसको हम मानते हैं कि वो वर्क करता है एज द ओपन सर्किटेड, जिसका इक्विवेलेंट हमने कुछ बताया था इस तरह से कि ये दो जंक्शन J1 एंड J3 ये वर्क करेंगे एज द क्लोज सर्किटेड, और जो J2 है ये वर्क करेगा एज द ओपन सर्किटेड। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो जंक्शन J2 से आइडियली जो है करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें से थोड़ी बहुत करंट फ्लो करती है, जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। इसके बारे में भी मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि अगर इस N के साइड अगर देखा जाए तो एक मिनट, ये जो N साइड होगा यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे और इधर हमारे निगेटिव आयंस होते हैं। क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर के बॉन्ड वीक होते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जो है ये टूटते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं ये इस वोल्टेज की वजह से डिप्लेशन लेयर को पार कर जाएंगे और इसमें बहुत ही कम वैल्यू की एक करंट फ्लो होगी, जिस करंट को बोलते हैं हम लीकेज करंट। तो जैसा मैंने बताया कि आइडियली इसमें करंट का फ्लो होना नहीं चाहिए इस कंडीशन में, लेकिन थोड़ी बहुत करंट फ्लो करती है, जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा कुछ प्रॉपर डाटा के थ्रू ऐसे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हमने इनपुट वोल्टेज को 1 वोल्ट दिया, तो इसमें क्योंकि जंक्शन J2 जो है रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस होने की वजह से इस डिवाइस को हम मानेंगे कि ये ऑफ है, और ऑफ होने का मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एससीआर क्योंकि ऑफ है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे एम्पियर होगा। इसका मतलब अगर एससीआर के क्रॉस जो हमने मीटर लगाया है वो वहाँ का जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के बराबर आएगा, क्योंकि डिवाइस हमारी ऑफ है। तो इसलिए अगर हमने जैसे 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया तो यहाँ पर हमको जो इसके क्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो 1 वोल्ट मिलेगा, और इसमें बहुत ही कम वैल्यू की करंट हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि 50 माइक्रो एम्पियर की करंट आ रही है। इसी तरह से अगर हम वोल्टेज को 2 वोल्ट बढ़ाते हैं, 2 वोल्ट करते हैं, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा एससीआर के वो 2 वोल्ट हो जाएगा, और इसमें जो करंट होगी लीकेज करंट वो थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि इस पे जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो बढ़ रहा है, वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो भी कैरियर्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो बढ़ेगा, इसलिए लीकेज करंट का मान थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अगर हम इसको और बढ़ाते हैं, जैसे 3 वोल्ट करते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज 3 वोल्ट आएगा, और लीकेज करंट का मान लेते हैं थोड़ा बहुत और बढ़ जाती है, ये हो जाती है 60 माइक्रो एम्पियर। कंटिन्यूसली अगर इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, मान लेते हैं कि हम इसके वोल्टेज को बढ़ा के कर दिए हम 15 वोल्ट, तो इस वोल्टेज पर हम मान लेते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाता है। और ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि देखिए, जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे ये जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो रहे थे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी।
तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे इसको कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे तो ये गतिज ऊर्जा बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वे ये जो इनकी जो वेलोसिटी है मतलब ये इतनी ज़्यादा हो जाए कि जब ये टकराएंगे आयनों से तो उसके कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई भी एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट हुआ वो भी इसी वोल्टेज के इफेक्ट में होगा, इसलिए वो भी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा। इसलिए क्या होगा, इसमें कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की संख्या कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो इसी कंडीशन को इसमें बोला जाता है एवलांची ब्रेकडाउन। मतलब अगर हमने इनपुट वोल्टेज को 50 वोल्ट किया तो इसमें क्या हो जाएगा, जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा, एवलांची ब्रेकडाउन। इसलिए ये कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा, और जैसे ही कंडक्शन स्टेट में आएगा इस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है जो कि वर्क कर रहा था एज द ओपन सर्किटेड, अब ये काम करने लगेगा एज द क्लोज सर्किटेड की तरह से काम करने लगेगा। मतलब ये इस डायोड जैसे फॉरवर्ड बायस में होता है तो डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.7 होता है। तो जैसे ही कंडक्शन स्टेज में आएगा इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। और अब इसके क्रॉस जो लीकेज करंट थी वो बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि अभी जो है 50, जैसे जब ये 49 वोल्ट था इसके क्रॉस वोल्टेज, मतलब ये कंडक्शन में नहीं था तो उस समय इसके क्रॉस अगर करंट 220 माइक्रो एम्पियर थी, तो जैसे ही 50 वोल्ट हमने दिया, इस जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हुआ तो करंट अचानक से बढ़ गई, जो कि कितना हो गई, 500 माइक्रो एम्पियर। अब इसके बाद यदि हम वोल्टेज को और बढ़ाते हैं ब्रेकडाउन के बाद, जैसे हम 51 अगर करते हैं तो 51 पर करंट तेज़ी से बढ़ेगी, 50 माइक्रो एम्पियर से सीधे 1 मिली एम्पियर हो गई, और जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, इसमें जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, 0.71 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम 52 वोल्ट कर रहे हैं, मतलब आफ्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज हम इनपुट वोल्टेज को और बढ़ा रहे हैं, तो इस इनपुट वोल्टेज के बढ़ने से अब वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। देखिए वोल्टेज में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, 0.72 हो रहा है, और जो करंट है वो ज़्यादा बढ़ रही है, अप्रॉक्स 1.5 मिली एम्पियर। इसी तरह से जब हम 53 वोल्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज इसके क्रॉस बहुत कम आ रहा है, 0.73 ही आ रहा है, और मान लेते हैं कि जो करंट है ये हो गई 2.0 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि आफ्टर ब्रेकडाउन इस SCR से फ्लो होने वाली करंट का मान तेज़ी से बढ़ रहा है, और SCR के एक क्रॉस जो वोल्टेज है उसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो इसी करेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी थ्योरी कुछ आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप अगर लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम वी कैन से दैट if we increase Vi, the forward bias of junction J1 and J3 increases and reverse bias of junction J2 increases. So as we will increase input voltage in same proportion voltage across SCR and leakage current through SCR increases. If we continuously increase Vi, अगर हम इसको लगातार बढ़ाते जाते हैं इस वोल्टेज को, then a condition will arise at which avalanche breakdown of junction J2 will take place, and after breakdown of junction J2 resistance of SCR abruptly drops। मतलब अचानक से जो SCR के क्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस अचानक से कम हो जाएगा, एंड हेंस वोल्टेज अक्रॉस SCR ड्रॉप्स। SCR के क्रॉस जो वोल्टेज है वो अचानक से कम हो गया, जो कि अब तक 49 वोल्ट के आसपास आया था, वो घट के अचानक से कितना हो गया, 0.7 वोल्ट हो गया। तो ड्रॉप्स and current through SCR increases. This is the condition of SCR. In this condition of SCR is known as
टर्न ऑन कंडीशन, मतलब SCR की ये जो कंडीशन है, जब इस पर जो वोल्टेज 0.7 है और जो करंट है वो तेज़ी से बढ़ गई, तो इस कंडीशन को बोला जाता है कि SCR हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। एंड आफ्टर टर्न ऑन कंडीशन ऑफ SCR, इफ़ वी फर्दर इंक्रीज इनपुट वोल्टेज, SCR के ऑन हो जाने के बाद अगर हम इनपुट वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देन करंट थ्रू SCR इंक्रीजेज रैपिडली, SCR से फ्लो होने वाली करंट का मान तेज़ी से बढ़ेगा, एंड वोल्टेज अक्रॉस SCR बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, मतलब लगभग स्थिर हो गया है, बट इंक्रीजेज स्लाइटली, मतलब थोड़ा बहुत बदलता है। क्यों बदलता है, कैसे बदल रहा है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज आ रहा है आप देख रहे हैं, जैसा मैंने डाटा आपको दिखाया था कि इसमें ब्रेकडाउन हो जाने के बाद देखिए 0.7 पर ब्रेकडाउन हो रहा है। जैसे जब इसमें 50 वोल्ट हमने दिया इनपुट वोल्टेज तो ब्रेकडाउन हुआ, तो इस SCR के क्रॉस जो वोल्टेज आया 0.7 वोल्ट आ गया। करंट 220 से बढ़ के अचानक 500 माइक्रो एम्पियर आ गई। अब अगर हमने इनपुट वोल्टेज और बढ़ाया 51 किया तो वोल्टेज में देखो चेंज बहुत कम आ रहा, 0.71 ही आ रहा है। तो 0.7 एंड 0.71 मतलब सेकंड डिजिट चेंज हो रही है, ये फर्स्ट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। और बढ़ा रहे हैं, जैसे 51 के बाद 52 कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज, तो अभी जो है इस पे जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 0.72, मतलब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस SCR दिस बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड करंट थ्रू that SCR increases by increasing the input voltage। ठीक है, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है इसके लिए। बाकी देखते हैं। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स कल हमने बताया था, तो देखिए यहाँ तक का जो ये ग्राफ है ये कंटिन्यूस लाइन आ रही है, मतलब हम जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इनपुट वोल्टेज के बढ़ाने से वोल्टेज अक्रॉस SCR this is increasing, but if voltage reaches up to VBU, जैसे ही इनपुट वोल्टेज का मान VBU तक पहुंचता है तो at VBU ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन J2 विल टेक प्लेस। इसी वोल्टेज पर क्या होता है, जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड आफ्टर ब्रेकडाउन दिस SCR गेट्स टर्न ऑन एंड हेंस वोल्टेज across this SCR will drops, and so this voltage, जो वोल्टेज अभी इतना था वो अचानक से घट के इतना हो गया, मतलब हम कह सकते हैं दिस इज अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट, मतलब अभी जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है, हम मान सकते हैं कि कितना, अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट, और ये हम कह सकते हैं क्या था, 50 वोल्ट था। तो जो वोल्टेज 50 वोल्ट था उससे घट के अचानक से कितना हो गया, 0.7 वोल्ट हो गया। अब इसके बाद अगर हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, इनपुट वोल्टेज को जैसे 51, 52 इस तरह से 51, 52 ऐसा करते हैं, तो इसमें जो करंट है, करंट में चेंज ज़्यादा आएगा, लेकिन वोल्टेज में जो चेंज आएगा वो लगभग कांस्टेंट ही होगा, मतलब जितना वोल्टेज था लगभग वही रहेगा, वोल्टेज में चेंज ज़्यादा नहीं आएगा। तो साथियों ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, और ये इसकी टोटल थ्योरी है, ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि जैसे अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो जैसा हमने कहा कि शुरुआत में क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होगा, J2 रिवर्स बायस होगा, कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज तो J2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होने के बाद जो है वोल्टेज इसके पास ड्रॉप कर जाएगा और करंट का मान उसके बाद बढ़ने लगेगा। उसके बाद अगर हम वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो इसमें जो करंट है, करंट तेज़ी से बढ़ेगी और जो वोल्टेज है वो लगभग क्या रहेगा, स्थिर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।